तो दोस्तों फाइनली नहीं मतलब फाइनली द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग का सीजन 3 आ चुका है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वर्किंग वुमेन दिखाई जाती है जो हमारे हीरो वैंग के लिए नूडल्स बना रही थी, जिसके बाद वो वैंग को ले जाकर देती है और वैंग उन्हें थैंक्स बोलता है। आगे हम देखते हैं कि पिछले सीजन में डीमंस के कारण डिस्ट्रॉय हुई सिटी अब धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट होने लगी है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि दरअसल डीमन वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद एक पोर्टल से यहाँ पर आया था, जिसके कारण अपने हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि डीमन की वजह से उसके सबसे प्यारे राज दुलारे नूडल्स खराब हो गए थे। इसीलिए वो डीमन पर अटैक करने वाला था कि तभी कोई डीमन पर अपनी मिसाइल से अटैक कर देता है, जो कि असल में एक हेलीकॉप्टर से आए थे, जिसमें वेंग एक खूबसूरत लड़की को नोटिस करता है। वहीं मिसाइल्स के हमले के कारण डीमन मारा जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपने हीरो के फ्रेंड्स गुवो, शेन और लीन को देखते हैं। यहाँ पर गुवो लीन से पूछता है कि तुम्हें स्कूल में कुछ अलग नहीं लग रहा, जिस पर लीन इधर उधर देखकर कहती है नहीं, सब कुछ तो ठीक है। जिस पर गुवो कहता है कि हाँ वही तो, सब कुछ ठीक क्यों है, क्योंकि कल ही तो डेमंस के हमले में स्कूल डिस्ट्रॉय हो गया था और एक ही रात में वापस कैसे बन सकता है। मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं किया है, मैंने सोचा था कि स्कूल एक दिन में वापस नहीं बनेगा। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में वेंग और फ्रॉगी को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक फ्रॉग मॉन्स्टर हुआ करता था। आगे फ्रॉगी अपने टाइम कंट्रोल की पावर का यूज करता है और अपने घर को ठीक करके उसमें रहने के लिए जाता है, क्योंकि पिछले सीजन में वेंग ने उसका घर यानी डीमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी जू मास्टर चिल्लाता हुआ वेंग के पास आता है और कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्टीवेशन ने मुझे स्कूल को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। क्या आप कोई ट्रिक जानते हो जिससे हम स्कूल को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें? जिसे सुनकर वेंग फ्रॉगी की तरफ देखता है, जिससे फ्रॉगी मन ही मन सोचता है अरे यार, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी 12 बजने वाली है। जिसके बाद फ्रॉगी अपनी पावर का यूज करके कुछ ही सेकंड्स में स्कूल को दोबारा ठीक कर देता है और इसके कारण हम देखते हैं कि वो बुढ़ा होने लगता है। वहीं प्रेजेंट में लिन, शेन और गुओ को बताती है कि उसे उसकी सिस्टर मिल गई है, तो अब से वो स्कूल में ना रहकर अपनी सिस्टर के साथ हॉस्टल में रहेगी। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और बॉडीगार्ड रेड कारपेट बिछाते हैं और फिर कार में से गेस करो कौन निकलेगी? सुन बाहर निकलती है। वहीं उसके चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाती तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वही लड़की बाहर निकलती है जिसने सीरीज की स्टार्टिंग में मॉन्स्टर को अपनी मिसाइल से मार गिराया था। वो सून को देखकर कहती है अच्छा, तो तुम हो इस स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। जिसे सुनकर हम समझ जाते हैं कि वो भी प्रिंसेस है और यहाँ पर सून के साथ कम्पीट करना चाहती है ताकि वो सून को हराकर खुद स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। तभी वेंग उनके सामने से गुजरता है और सून उस लड़की को इग्नोर करके वेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि वो लड़की असल में कुमिया फैमिली की प्रिंसेस है, यानी फर्स्ट डॉटर है। जिसके बाद वो लड़की अपने चमचों के साथ क्लास में आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम योशी को बताती है। साथ ही में वो यहाँ पर सून को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि वो सून को हराकर स्कूल की सबसे टॉप स्टूडेंट बनना चाहती है। मगर तभी टीचर पेन आकर उससे कहती है ओ बेना, तुम ऑर्डिनरी क्लास में हो, बल्कि ये इलाइट क्लास है, जिससे योशिको का पोपट हो जाता है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि योशिको का एक चमचा उससे माफी मांग रहा है, क्योंकि उसने प्रॉपर रिसर्च नहीं की थी कि सुन किस क्लास में पढ़ती है। साथ ही में यहाँ पर हम लोगों को एक और बात पता चलती है
कि योशिको की फैमिली इस पूरे टाउन पर कब्जा करना चाहती है, क्योंकि डीमंस के हमले के कारण पूरा टाउन अब कमजोर हो चुका है और वे लोग उनकी मदद करके काफी आसानी से टाउन पर राज कर सकते हैं। और जिसका सबसे पहला स्टेप था योशिको का स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बनना, और इसीलिए उसे सून की क्लास में एडमिशन लेना था। लेकिन अब उसके चमचे की गलती के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वो अपनी मैजिकल पावर की मदद से उसे हमेशा के लिए गायब कर देती है, जिसे देखकर बाकी के चमचे लोग घबरा जाते हैं और चमचागिरी करते हुए कहते हैं कि आप तो महान हैं, हम हमेशा आपका ऑर्डर मानेंगे। जिस पर योशिको कहती है कि ऐसा ही करना, क्योंकि मैं एक और फेलियर नहीं सहन कर पाऊंगी। तभी योशिको वेंग और सून को एक साथ हंसते हुए देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि सून उसे सीरियस नहीं ले रही है। तो इस तरफ वेंग को काफी ज्यादा भूख लगी थी, जिसे देखकर सून कहती है कि चलो आज तुम मेरा टिफिन खाना। तभी वहाँ पर योशिको आती है, जिसे देखकर सून कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रही। जिस पर योशिको कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि वेंग के लिए आई हूँ। दरअसल वो वेंग के लिए उसके फेवरेट ड्राई नूडल्स के पैकेट लेकर आई थी, जिसे देखकर सून कहती है कि तुम्हारी इन चीप ट्रिक्स में वेंग कभी भी नहीं फंसेगा। मगर इस बार उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि वेंग नूडल्स के पैकेट के लिए योशिको के इशारे पर नाच रहा था, जिसे देखकर सून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर उसके ब्राइट एंजल और डार्क एंजल अपीयर होते हैं, लेकिन सून उन दोनों की एक नहीं सुनती और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर योशिको का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जिस पर योशिको कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि स्कूल की टॉप स्टूडेंट बनने के लिए आई हूँ, जिसके लिए हमें अपने अपने टैलेंट शो करने होंगे। और इसके लिए वो नूडल्स के साथ कुकिंग कंपटीशन करने का कहती है। वहीं गुस्से के कारण सून उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद देखते ही देखते स्कूल के ग्राउंड में योशिको के लोग कंपटीशन के लिए स्टेज तैयार कर देते हैं, और इस कंपटीशन का होस्ट था अपना गुओ और जज था वेंग। आगे गुओ दोनों कॉम्पिटिटर से कहता है, खबरदार, होशियार, आज यहाँ पर जिसकी बनाई हुई डिश महाराज वेंग को पसंद आएगी वही इस कंपटीशन का विनर माना जाएगा। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रिच फैमिली की इकलौती बेटी होने के बावजूद योशिका कुकिंग में काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो देखते ही देखते नूडल्स के साथ काफी अच्छी डिश प्रिपेयर करने लगती है, जिसकी खुशबू के कारण आसपास के स्टूडेंट्स मन मोहित होने लगते हैं। तो दूसरी तरफ अपनी हीरोइन सून, जिसने आज तक कभी भी किचन में पैर भी नहीं रखा था, वो तो ऑयल और सॉस की बोतल में ही कंफ्यूज हो जाती है कि इसमें ऑयल कौन सा है। हालांकि यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उसे इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद सून कुछ भी कुक नहीं कर पाती है। तो इस तरफ योशिको अपनी डिश तैयार करके वेंग के सामने लेकर आती है, और उसने वाकई में काफी ज्यादा डिलीशियस नूडल्स बनाए थे, जिसे खाकर लीन, शेन और गुओ तो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। और ये सब देखकर सून को चिंता होने लगती है कि कहीं वो कल की आई लड़की योशिको से हार ना जाए। तभी उसकी नजर वेंग पर पड़ती है, जिसे योशिको के बनाए हुए नूडल्स खाकर ज्यादा भी कुछ खुशी नहीं हो रही थी। ये देखकर सून को एक आइडिया आता है और वो अपनी डिश वेंग के सामने लेकर जाती है, जो कि असल में सिर्फ एक ड्राई नूडल्स का पैकेट था। जिसके बाद वो शाही अंदाज में उस नूडल के पैकेट को ओपन करती हैं और उसमें कुछ मसाले मिलाती हैं, जिसे देखकर वेंग की आंखें चमकने लगती हैं। जिसके बाद सून उस पैकेट को वेंग को देती है, और वेंग जैसे ही पैकेट में से ड्राई नूडल्स खाता है तो उसे वो सारी मेमोरीज याद आती हैं कि उसे ड्राई नूडल्स कितने ज्यादा पसंद थे। जिसके साथ उसकी आंखों में से एक आंसू नीचे गिरता है, और इसके कारण आसपास कई सारे पेड़ पौधे उगने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि वेंग को सून की बनाई हुई डिश यानी कि ड्राई नूडल्स काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं, और इसीलिए गुओ विनर अनाउंस करने ही वाला था कि तभी योशिको गुस्से से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके जवाब में सून कहती है कि तुम वेंग को नहीं जानती, तुमने इतने स्पाइसी और एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स डालकर जो डिश बनाई है उसे वेंग ने एक ही बार खाया, बल्कि देखो वो ड्राई नूडल्स को कितने चाव से खा रहा है। उसके बाद गुओ सून को विनर अनाउंस करता है। तभी बेल बज जाती है
और सुन वेंग को अपने साथ लेकर क्लास की ओर चली जाती हैं, जिसे देखकर योशी को गुस्से में लाल पीली होने लगती हैं, क्योंकि उसका स्कूल की पॉपुलर लड़की बनने का दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता।